बलोचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। दिल खोलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस नहीं होना। मैं चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। खिताब मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। आर्मी चीफ की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और झूठ पर तनकीद। कहा, कुरान पाक कहता है जब कोई इत्तला आए तो तहकीक कर लिया करो। सोशल मीडिया पर इत्तला जूं की तू आगे बढ़ा दी जाती है। दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी। हमारे आबा अजदाद ने मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नज़रिए पर रखी। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को नुकसानदेह करार दिया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन ने मदद की। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासर किया। चीन के दौरे के दौरान ही फैसला किया कि तलबा को तरबियत के लिए भेजेंगे। नौजवान और तजर्बा इकट्ठा न होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक के बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। चीनी सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC के तहत $25 अरब से ज़्यादा की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सलमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, तबाहकुन यालाबारी, आंधी, अंडे के साइज के ओले गिरे, सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान। यालाबारी से इमारतों की खिड़कियां और गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियों पर डेंट पड़ गए, दरख्त उखड़ गए। छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। बड़े बड़े ओले गिरने से शहरियों का खुले आसमान तले खड़े होना मुमकिन ना रहा। छतों तले पनाह ली। जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बनी रही। तेज़ हवाएं चलने और बरसात होने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी का खात्मा हो गया। गैर मामूली साइज के ओले गिरना मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना करार। माहिरीन के मुताबिक कम बारिशें और फिर शदीद यालाबारी वार्निंग है। मौसमियाती तब्दीली के बायस ऐसे मुजाहिर देखने को मिल रहे हैं। KP के कई शहरों में भी यालाबारी और आंधी। घने बादलों के बायस कई शहरों में दिन में अंधेरा छा गया। सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई गाड़ियां बह गईं। नदी नालों में तुग़यानी। मुतअद्दिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल। दरख्त ज़मीन से उखड़ गए। फसलों को नुकसान। बटग्राम के बाजार में दुकानें तबाह। शाहराह रेशम पर सैलाब का मंजर। ट्रैफिक के लिए बंद। KP में सैलाबी रैलों के बायस तुरखम बॉर्डर पर खड़ी मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। लंडी, कोतल, कोहाट, महमद मर्दान में भी बादल खूब बरसे। सवाबी, अटक और दीगर शहरों में भी ओले पड़े। मरी में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश। सड़कें बरसाती नाले का मंजर पेश करने लगीं। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में भी आज आंधी और बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिशों का यह सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की मुलाकात ना हो सकी। जेल हुक्काम ने मुलाकात का वक्त तय करके आने की हिदायत कर दी।
अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद बोली, बानी के खिलाफ 300 मुकदमात हैं, वकला को मिलने नहीं दिया जाता। कल जो वकला अंदर भेजे गए वो किसी के हुक्म पर गए, जिनका मुकदमात से ताल्लुक नहीं वो रजा कराना तौर पर मिलने मत जाएं। वकला इस साजिश का हिस्सा ना बने। हम इस मामले पर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। जो कुछ हो रहा है बानी पीटीआई को आइसोलेट करने के लिए किया जा रहा है। जेल अमला गैर मुतल्लिका अफराद को मुलाकात के लिए भेज देता है। सलमान अकरम राजा ने कल मुलाकात के लिए 6 नाम अडियाला जेल भिजवा दिए। उमर अयूब, शिवली फराज, राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और मलिक अहमद खान बच्चर के नाम भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुताल्लिक अपील पर समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत जारी करे कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। आप बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। उधर बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। अदालत की केस 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का लखपास के करीब जारी धरना खत्म करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की आसानी के लिए धरना खत्म कर रहे हैं। मरकजी और ज़िलाई सतह पर एहतजाज जारी रहेगा। पुरान सियासी और जमहूरी एहतजाज पर यकीन रखते हैं। बलोचिस्तान की आवाम के सियासी हकूक़ के लिए पुरान रैलियों का शेड्यूल भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का मामला हसास है। सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिर्फ विफाक नहीं बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी हमारे मादनी वसाइल पर कब्ज़े की साजिश कर रही हैं। हुकूमती बिल पहले कुछ और होता है फिर नाग निकल आता है। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कोई बिल असम्बली में नहीं आना चाहिए। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें आवाम के पास जाना पड़ेगा। KP बदअमनी का शिकार। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत का मशवरा। कहा अफ़गानिस्तान से नाराज़गी कुछ और है और गुस्सा मुहाजिरीन पर निकाला जा रहा है। मुल्क को फितने से दूर 5 साल इस्तेहकाम के मिल गए। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती हैं। ओवरसीज़ से कहा गया कि तरसीलात ना भेजें मगर उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। महंगाई कम तरीन सतह पर है। आटे और रोटी की कीमत भी कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा अस्पतालों में MS और प्रिंसिपल को निकाला तो तूफान आ गया। अस्पतालों में अद्वियात मौजूद थी और डॉक्टर बाहर से मंगवा रहे थे। इस मामले पर किसी और को भी निकालना पड़ा तो निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स बना दी। गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। IT के शोबे का फ़रोग़ और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफ़ा अव्वलीन तरजीह है। IT तरबियत का मेयार ऐसा होना चाहिए कि नौजवान बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। 6ठी जमात से IT के मज़मून को निसाब का लाजमी हिस्सा करार देने की हिदायत। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़िच की रेटिंग में बेहतरी खुशाइंद है लेकिन अभी मज़ीद मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की भी मुलाकात। हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलियात के हवाले से तजावीज़ पेश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर एहतजाज। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही एहतजाजन खत्म। इजलास के आगाज़ पर रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा चेयरमैन वापडा से पूछा था 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों मुकम्मल हुआ। सवाल करने की पादाश में उनके और रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो PAC अपना काम कैसे करेगी। चेयरमैन जुनैद अकबर का मामला हल होने तक इजलास चलाने से इनकार। कहा इंतकामी कार्रवाई वापस ली जाए वरना काम नहीं करेंगे। उधर तर्जुमान वापडा ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा सनाउल्लाह मस्ती खेल की रिहाइश से मीटर उतारने में वापडा का किरदार नहीं। किसी मकाम पर मीटर और ट्रांसफार्मर लगाना या उतारना वापडा के दायरे इख्तियार में ही नहीं है।
पंजाब में गंदम के 5.5 लाख किसानों को फंड देने का ऐलान। गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट और 4 माह गंदम स्टोरेज की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। गंदम की लागत के 70% तक बैंकों से कर्जे भी लिए जा सकेंगे। सूबाई और ज़िले सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी ख़त्म। मरियम नवाज़ कहती हैं, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। सिंध हुकूमत के इतराज़ात नज़रअंदाज। टीपी लिंक केनाल से पानी की फराहमी का सिलसिला बढ़ा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रात 1000 क्यूसेक पानी की फराहमी बढ़ाई। अब तक 3800 क्यूसेक पानी फराहम किया जा चुका है। सिंध हुकूमत ने विफाक और इरसा को एहतजाजी मरासला अरसाल कर दिया। जाम शोरों का कहना है कि पंजाब जहलम चनाब जोन को अपना पानी देने की बजाय दरिया सिंध का पानी दे रहा है। सिंध में कपास और चावल की फसल के लिए पानी नहीं। विफाक और इरसा सिंध के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उधर इरसा अथॉरिटी का इजलास, पानी की तकसीम से मुतालिक अपने तमाम फैसलों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इजलास में सुबह पंजाब और सुबह सिंध के खतूत का जायजा लिया गया। तर्जुमान अथॉरिटी के मुताबिक इरसा पानी की तकसीम के अपने फैसलों पर मुत्तफिक है। पंजाब को टीपी लिंक कैनाल नहीं खोलनी चाहिए, हम पहले ही इस पर एतराज़ कर चुके हैं। पंजाब अपना केस खुद ख़राब कर रहा है, हमारा केस मजबूत हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। जब तक कैनाल्स का मनसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला ने डाउ यूनिवर्सिटी में कैंसर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी में 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ के 78 रुपये 72 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 7 रुपये 1 पैसे का इजाफा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी पर 5th शेड्यूल ख़त्म कर दिया गया। अब हुकूमत लेवी की कोई भी कीमत आयद कर सकती है। सदर मुमलिकत ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों से हासिल रकम बलोचिस्तान पर खर्च करने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में N25 की तामीर पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जब तरक्की का आगाज़ होने लगता है तो दुश्मन हरकत में आता है। सबको एहतजाज का हक हासिल है, ताहम हुकूमत तय करेगी कि आपको एहतजाज किस मुकाम पर करना है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मंसूबे देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। जाम कमाल बोले, वज़ीर आज़म हर मामले में बलोचिस्तान को सर फहरिस्त रखते हैं। सोलर सिस्टम में 30% अखराजात सूबाई हुकूमत, बाकी वफाक उठा रहा है। वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ कि किसी कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया, नया हलफ लेना ज़रूरी नहीं। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। उधर हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने आइनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त जमा करवा दी। आइनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला बार की मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मानते हैं कि फ़ेयर ट्रायल का हक मौजूद है, लेकिन वकील तक रसाई है या नहीं ये नहीं पता। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, कलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई तो सबके लिए है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर गैर मुल्कियों को रसाई ना दी गई हो तो फिर मामला मुख्तलिफ बनता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरा एक ही सवाल है कि जो बार बार पूछ रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है। आपने सिर्फ शफाफ ट्रायल ही नहीं बल्कि कानूनी तरीक़ाकार पर भी हमें मुतमईन करना है। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाइल कल भी जारी रखेंगे।
नवाज शरीफ की हुकूमत में पंजाब फोरेंसिक लैब बनी। सिंध हुकूमत की सिनफी तशद्दुद के खिलाफ पॉलिसियाँ मिसाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान में रीजनल दफ्तर नहीं, शिकायत का अजाला नहीं होता। नई नस्ल ने टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दीली लानी है। मुनशियात की लानत का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं, नौजवान नस्ल और मुआशरे का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीजी इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा खलीजी ममालिक की वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका अज़म की मजहर है। हम ताउन को मज़ीद मुस्तहकम इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करेंगे ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। एनर्जी सर्विस कंपनियों के जरिए मंसूबा मुकम्मल करने का फैसला। दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन, अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। सूबे में कुल 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने 2 माह के अंदर तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बाईपास पहुंचकर जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को जलसे की सिक्योरिटी, रूट्स और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारियों में पेशरफ से आगाह किया गया। 18 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाब सकाफत दिहाड़ फेस्टिवल मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज कल अलहम्रा में फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए अलहम्रा का दौरा, सकाफती मॉडल्स का जायज़ा लिया। अज़मा बुखारी कहती हैं फैमिलीज़ को दावत है कि वो 18 और 19 अप्रैल को फेस्टिवल में भरपूर हिस्सा लें। अमेरिका ने चीन के लिए टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन ने जवाबी इक़दामात करके हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर मफादात को नुकसान पहुंचा तो हम आखिर तक लड़ेंगे। हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर ट्रंप एहतराम और ताउन का मुजाहरा करें। उधर मुआशी माहिरीन कहते हैं टैरिफ से अमरीकी सार्फिन पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया ट्रंप ने 70 से ज़ायद ममालिक को भी टैरिफ की धमकी चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दी है। ट्रंप उन ममालिक को चीन की इंडस्ट्री बंद करने और सामान की तरसील का रास्ता ना देने का कहेंगे। अमरीकी सफारत खाने की टीम के अडयाला जेल आमद वफ्द को पाकिस्तानी निजाद अमरीकी कैदी ज़ाहिर जाफर तक रसाई दी गई। मुलाकात डेप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में करवाई गई। मुलाकात का मकसद अमरीकी शहरी की खैरियत दरियाफ्त करना और कानूनी मदद से मुताल्लिक था। कराची की 11 अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी 15 अप्रैल से 14 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। पाबंदी पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत आम शाहराहों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी। शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड पर 1+2 और 1+4 मोटर कैब के चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान फिर हरीफ बॉलर्स को खूब परेशान करने में मसरूफ। फरहान ने सिर्फ 30 गेंदों पर 50 जड़ दी। दूसरे ओपनर आंद्रे गोस सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।